हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। कौन सा चैप्टर? दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। लास्ट टॉपिक देख रहे हैं अबाउट द फॉरेस्ट। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करेंगे और भी बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला टर्म ले लेते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन। और उसी के साथ बोल रखा है डेजर्टिफिकेशन। हो क्या रहा है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन और हमारी जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, हम क्या कर रहे हैं? देयर इज एक्सेस कल्टिवेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा फार्मिंग करना, ओके, एक्सेस ग्रेजिंग, ओके, या फिर हम क्या कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लार्ज अमाउंट ऑफ एंड इनप्रॉपर इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन मतलब क्या? प्रॉपरली पानी नहीं देना, ओके। उसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रीज जो है वो कम होते जा रहे हैं एंड ट्रीज इतने कम होते जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रही है? हमारी जो सॉइल है उसमें ट्रीज नहीं है। ठीक है, ट्रीज नहीं होने की वजह से जो रूट है जो सॉइल को होल्ड करके रखती है वो भी नहीं हो पा रहा है एंड इसकी वजह से सॉइल क्या हो रही है? इरोड हो रही है, मतलब ईजिली विंड के साथ, वाटर के साथ बह के चली जाती है एंड वहाँ से उस एरिया में से सॉइल सारी निकलती जा रही है। अगर ये चीज़ बहुत लंबे टाइम तक होती है देन इट लीड्स टू डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो एरिया पूरा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ की सॉइल पूरी बह के जा रही है, इरोड होती जा रही है। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा आज की डेट में डेजर्ट फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या हो रही है? दैट इज़ वाटर लॉगिंग। अगर पानी हम देते हैं, सपोज हम इरिगेशन कर रहे हैं, बट इरिगेशन में देयर इज अ विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज। ठीक है, ओके, अगर आप अपने घर में भी देखेंगे, आप अपने पॉट में पानी देंगे और नीचे अगर उसमें होल नहीं करेंगे तो पानी उसी के अंदर ही कलेक्ट होता जाएगा, वो पूरा मतलब सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से क्या होगा? जितना भी सॉल्ट है वो अपर लेयर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और एक थिन क्रस्ट की फॉर्म में वो पूरा लैंड पे कवर हो जाएगा, पूरा वाइट ऊपर हो जाएगा। ठीक है, दैट शोज कि वहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है क्योंकि ऊपर एक वाइट कवर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एज वेल एज क्या होगा? इट ऑल्सो कवर्ड दी रूट। ओके, रूट पे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पूरा सॉल्ट कलेक्ट होने लग जाएगा। उसकी वजह से जो क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा हार्म होता है और उसकी बहुत ज़्यादा मतलब क्रॉप में ईल्ड नहीं होती है एंड क्रॉप अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे इस वाटर लॉगिंग की वजह से ही सॉइल सैलिनिटी भी क्रिएट हो जाती है। समझ आए? ये 3 पॉइंट समझ में आए? ठीक है, चले आगे आ जाता है। नाउ डिफॉरेस्टेशन पे अब आते हैं। बिकॉज हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है, वी नीड मोर स्पेस टू लिव, जिसकी वजह से हम ट्रीज को लगातार कट करते जा रहे हैं। वी नीड मोर फायरवुड, हमें ट्री से जितने भी प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा चाहिए, टिम्बर चाहिए, तो हम ट्रीज को लगातार कट करते जा रहे हैं। दैट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। ठीक है, उसी में ही एक और एग्रीकल्चर का टेक्निक है जो बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा था, दैट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी ज़ुम कल्टिवेशन। यहाँ पे क्या होते थे? कुछ स्पेशल टाइप की कम्युनिटी के लोग ये क्या करते थे? किसी एक फॉरेस्ट में 40 से सारे ट्रीज को कट कर देते थे और वहाँ पे पूरा उसको बर्न कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। पूरा बर्न करने के बाद जितना भी ऐश वहाँ पे बचता, उस ऐश को दे यूज एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, उस ऐश को क्या करते हैं? फर्टिलाइजर यूज करते हैं एंड देन लैंड जो है उसको किसके लिए यूज करते हैं? फार्मिंग के लिए। उस लैंड को ईदर तो फार्मिंग के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए, जो उनके एनिमल है उनकी ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी टाइम तक वहाँ ये स्पेंड करते हैं एंड जब वहाँ से पूरा कल्टीवेशन हो जाता है, मतलब उनका फार्मिंग हो गया, क्रॉप से ईल्ड मिल गया, जो भी है, एंड आफ्टर कल्टीवेशन दे लीव दैट प्लेस फॉर मेनी ईयर्स। वहाँ पे छोड़ देते हैं रिकवरी के लिए और फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, अगेन वहाँ जाके भी सेम इस तरह के एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लैंड जहाँ पे ये एग्रीकल्चर करके गए उसको वो बहुत टाइम के लिए छोड़ देते हैं सो दैट वहाँ पे पूरी रिकवरी हो, अगेन वहाँ पे ट्रीज हो सके। तो पहले तो ये बात ठीक थी, पहले तो इतना फ्रिक्वेंसी नहीं थी, बट नाउ डेज बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ये ज़ूम कल्टीवेशन अगर फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा? बहुत फ्रिक्वेंटली वी हैव टू कट डाउन द ट्रीज और ज़ूम कल्टीवेशन होगा, जिसकी वजह से लगातार रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा है फॉरेस्ट को एंड दैट लीड्स अल्टीमेटली लीड्स टू डेजर्ट फॉर्मेशन और डेजर्ट का
डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है क्योंकि रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज एक्सेस पॉपुलेशन। समझ आया? ज़ूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ट्रीज को कट किया, बर्न किया और वहाँ पे फार्मिंग की एंड उस प्लेस को फिर छोड़ के चल दिए, दूसरे प्लेस पे चले गए, उस प्लेस को थोड़ा टाइम दिया रिकवरी के लिए। ठीक है, नाउ अगर हम इन सबको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, वी हैव टू गो फॉर रिफॉरेस्टेशन। वापस से प्लांट्स को लगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएँ, ट्रीज डेवलप की जाए, सो दैट जितना भी लॉस हमें हो रहा है वो उसको हम रिकवर कर सकें। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा सब डिफॉरेस्टेशन में। क्लियर है? मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब आ जाते हैं, अगर ये डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने लगेंगे। पहला, ऑब्वियसली प्लांट्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को यूज़ कर रहे हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या होगा, देयर इज अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो मैनी एनिमल्स दे डिपेंड ऑन ट्रीज। अगर ट्रीज ही कट जाएंगे तो उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा एंड डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। डिस्टर्ब द न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, बिकॉज बायोटिक, एबायोटिक और सारे कंपोनेंट मिलकर एक पूरा साइकिल बनाते हैं। किसी भी एक पार्ट को वहाँ से गायब किया तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन एज वेल एज इट कॉज द सॉइल इरोजन। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, ये तो थोड़ा आपको समझ में आया होगा। नाउ क्या हुआ था, एक उसके ऊपर केस स्टडी दी हुई है। देयर इज वन केस स्टडी अबाउट दिस वन। क्या था, यहाँ पे जोधपुर के किंग जो है उन्होंने ड्यू टू मतलब रिक्वायरमेंट फॉर हैबिटेट ही सेंड देयर मतलब मंत्री लोगों को सबको भेजा ट्रीज में फॉरेस्ट में ट्रीज को कट करने के लिए। बट वहाँ पे एक कम्युनिटी रहती थी, दैट इज बिश्नोईज कम्युनिटी। क्या है? बिश्नोईज कम्युनिटी। ठीक है, एंड उस बिश्नोई कम्युनिटी में से एक लेडी थी जिसका नाम था अमृता देवी। क्या नाम था? अमृता देवी। इसने उनको डिफेंड किया, उनको बोला कि ट्रीज नहीं कट करने हैं और उसने क्या किया, एक ट्री के साथ एकदम चिपक कर खड़ी हो गई। ठीक है, पूरा चिपक के खड़ी हुई और बोला कि अगर इस ट्री को कट करना है यू हैव टू कट मी, और मुझे कट करना पड़ेगा। बट उस टाइम तो उन लोगों ने उस ट्री को के साथ साथ उस लेडी को भी कट किया। उस लेडी के जो बच्चे थे दे ऑल्सो मतलब वो भी दे वर किल्ड इन दिस काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ में वो भी मारे गए। बहुत सारे विलेजर्स हैं वो भी आए आगे, उन्होंने भी ट्रीज़ को कट करने से मना किया। तो वो पूरी बिश्नोई फैमिली जो बिश्नोई कम्युनिटी है उनमें काफ़ी सारे लोग मारे गए। उसके बेस पे यहाँ पे भी ये बताया जाता है केस स्टडी में कि बिश्नोई कम्युनिटी है जो ट्री लवर है, वो ट्री के नेचर के लिए नेचर लवर है, जो ट्रीज को कट नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑन उसके बेसिस पे एक अवार्ड दिया गया, दैट इज बिश्नोई अमृता देवी बिश्नोई प्रोटेक्शन। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, अमृता देवी बिश्नोई प्रोटेक्शन अवार्ड। जो भी लोग एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको उसके लिए ये वाले नाम से अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी दूसरी कम्युनिटी हुई और उन्होंने एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, दैट इज चिपको मूवमेंट। ओके, चिपको मूवमेंट क्या है कि वही प्लांट के साथ चिपक के खड़े हो जाना और उसे कट करने से मना करना। दैट चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन गढ़वाल हिमालयाज। ठीक है, मतलब हिमालय रीजन में ही यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें भी देवर लाइक कि ट्रीज को कट नहीं करना है। सो ये सारी जो कम्युनिटीज़ है जो बिल्कुल नेचर के पास ही रहती है और नेचर का प्रोटेक्शन करती है, उनको कट नहीं करने देती है। बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दीज काइंड ऑफ केस स्टडी गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन किया, दैट इज नोन एज द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM। ओके, जिसमें उन्होंने इन कम्युनिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि तुम्हें मतलब इनको एक्चुअली ट्राइब बोला जाता है, इसको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन वहाँ पे भी ये पढ़ चुके हैं। तो ये ट्राइब क्या है, अब उस नेचर का उस जगह का पूरा प्रोटेक्शन करती है एंड बदले में गवर्नमेंट उनको परमिशन देता है कि उनसे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, लाइक टिम्बर है या फ्रूट्स मिल रहा है या दूसरे प्रोडक्ट्स, वो लोग यूज़ कर सकते हैं बदले में। ठीक है, बट उनको उसका प्रोटेक्शन करना है। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वो एरिया उन कम्युनिटीज़ को दिया जाता है एंड दे विल प्रोटेक्ट, और वहाँ पे वो उनके हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, वहाँ पे कोई पर्सन अलाउ नहीं होता है। ओके, सो दिस इज नोन एज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। समझ में आया क्वेश्चन कहाँ
बनता है अमृता देवी बिश्नोई कम्युनिटी, यहाँ पे बन जाता है। सेकंड चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालय में स्टार्ट हुआ था। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ जॉइंटली एक एग्रीमेंट किया गया दोज कम्युनिटीज़ के साथ टू प्रोटेक्ट दी फॉरेस्ट। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जूम कल्टीवेशन याद रखना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एज वेल एज द होल चैप्टर। ठीक है, मेरे आई होप कि मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छे से ट्राई किया इस पूरे चैप्टर के एक एक पॉइंट को कवर किया जाए, ताकि हम जिस चैप्टर को जितना जनरलाइज लेते हैं वो उतना जनरलाइज ना रहे और बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी हो। ओके, सो सारे वीडियोस देखो और अपने सारी डाउट्स को अच्छे से क्लियर करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप डूइंग स्टडी। बाय।